हेलो बच्चों, मिनरवा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेनीपट्टी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी पढ़ाएंगे, जिसमें से चैप्टर 1 है उस फिजिक्स का। उस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बाबू रे, उस चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान से देखेंगे आप लोग। उस चैप्टर का नाम है बाबू रे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, है ना। ये चैप्टर का नाम है। अब इसको कहेंगे क्या बाबू रे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है बाबू रे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू रे, जो प्रकाश क्या है ना। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? प्रकाश क्या है। तो चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं और समझते हैं बाबू रे। आप लोग भी ये जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रकाश जो है सो वह एक भौतिक कारक है, जिसकी सहायता से जो है सो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप देखते हैं जो अंधेरा के, जब रात के समय में अगर लाइट और ट्यूबलाइट अगर नहीं जल रहा है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ही बल्ब को हम लोग जला लेते हैं, लाइट ट्यूबलाइट को भी ओपन कर लेते हैं, तो जो वस्तु है उसको हम लोग देख पाते हैं। और दिन के समय में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उस समय जो है सो सूर्य का प्रकाश रहता है और उसके कारण दिखाई देते हैं। यानी कि हम लोग जो है प्रकाश के सहायता से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए, जो प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है, जिसकी सहायता से जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर नहीं रहता तो हम लोग फिर नहीं देख पाते हैं। चलिए अब बाबू यहाँ पर तीन बात महत्वपूर्ण है जो उसको याद रखने वाली है, जो एरो दे करके बताते हैं। क्या है बाबू रे? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बाबू रे? वह एक प्रकार का क्या बाबू रे? ऊर्जा है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखना है बाबू रे? प्रकाश जो है हमेशा जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वो जो है सो कौन रेखा में गमन करती है बाबू रे? इस बात को हमेशा याद रखना। वो तो चलती जो है कौन सी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। या इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो है सरल रेखा में गमन करती है, चलती है सरल रेखा में। सरल रेखा में चलती है, ठीक है। एक बात ये याद रखिएगा प्रकाश के बारे में। एक पॉइंट और रखिए, याद रखिएगा बाबू आप लोग, जो है सूर्य से जो है हम लोग को क्या मिलता है पता है? सूर्य से जो हम लोग को विटामिन डी मिलता है। तो ये बात हम अपने मन से आपको जोड़ करके बता दी है। अब हमको ये जानना है बाबू रे, इसमें जो प्रकाश से रिलेटेड ही बात ये है बाबू रे, प्रदीप्त वस्तु क्या है ना। तो प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम लोग जानेंगे अब, जो है सो बाबू यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रदीप्त, प्रदीप्त, इसको मिटाना पड़ेगा ना। चलिए बाबूरे, तो हम लोग यहाँ पर क्या जिक्र कर रहे थे आप लोगों को? जो प्रदीप्त वस्तु क्या है ना। प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पे स्टार देते हैं प्रदीप्त वस्तु में बाबूरे। तो प्रदीप्त वस्तु वह है बाबूरे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कौन कौन करता है बताइए? जैसे कि हो जाता है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्रदीप्त वस्तु में बाबूरे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, क्या पता है ना, सूर्य है ना। सूर्य जो है सो प्रदीप्त वस्तु है। और क्या लिख देंगे बाबूरे? तारे, ये सब क्या है बाबूरे? प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं बाबूरे? जलती हुई बल्ब, जो हम लोग घर में या दुकानों में कहीं पे भी जो यूज करते हैं, जलती हुई, जलती हुई जो है बाबूरे बल्ब, जलती हुई जो है ना बाबूरे बल्ब, ये जो है ना क्या है ना, ये जो है आपको प्रदीप्त वस्तु है ना। तो निश्चित रूप से इस बात को आपको समझ में आ गया होगा है। जो वैसी वस्तु जो है सो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उससे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में दे दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टार देख करके भी समझ लीजिए बाबू रे, जो क्या है, जो अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है बाबू रे? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग भी दे सकते हैं। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, ये क्यों आ जाता भाई? अप्रदीप्त, हाँ। तो अप्रदीप्त के बारे में बाबू जी जिक्र रहे थे। जो अप्रदीप्त वस्तु जो होता है, वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू रे, उसका नाम क्या लिखते हैं? हम चंद्रमा लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है सो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा जो बाबू है वह अप्रदीप्त वस्तु है। बहुत सारे ऐसा चीज है, जैसे कि कोई वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, है ना। लकड़ी भी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, है ना।
तो अब ऐसे उदाहरण बहुत सारी चीज आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, चंद्रमा जो है बाबू रे अप्रदीप्त वस्तु है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको चंद्रमा का ही एग्जाम्पल लिए हैं। क्योंकि हम लोग इसीलिए उस चंद्रमा को देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश जो है उसके कारण जो है सो चंद्रमा को देख पाते हैं, अगर वही नहीं रहता तो चंद्रमा को हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया है जो प्रकाश जो है वह एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश के बारे में दो बात याद रखने वाली बात है, जो क्या है बाबूरे, प्रकाश जो है वो क्या होता है, वो वह जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, और हमेशा याद रखेंगे वह सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है और चलती है। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या बताए थे, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जो वह वस्तु है, वह ऑब्जेक्ट है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या बाबूरे हैं, वे चंद्रमा हो जाते हैं, लकड़ी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें से अप्रदीप्त वस्तुएं आ जाते हुए हैं। चलिए हम लोग एक नोट करके लिखेंगे आगे, हम है ना, आगे स्लाइड को बढ़ा देते हैं, नोट करके क्या याद रखेंगे बाबूरे, जो सबसे बड़ी बड़ी बात यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करने वाली बात यहाँ पर है, क्या याद करने वाली बात है, जो प्रकाश स्वयं जो है अदृश्य होता है, प्रकाश जो होता है ना बाबूरे, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य, स्वयं अदृश्य होती है ना, स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन 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 जिस वस्तु पर पड़ती है उससे दृश्य बना देती है, लेकिन जिस जिस वस्तु पर पड़ती है, जिस वस्तु पर पड़ती है, तो उससे क्या कर देते बाबू रे, दृश्य बना देती है, दृश्य बना देती है, दृश्य बना देती है। तो यहाँ तक बाबू जी आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा, प्रकाश क्या था, प्रदीप्त वस्तु क्या था, प्रदीप्त वस्तु क्या था। और नोट में एक बात याद रखने वाली क्या है बाबू जी, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है ना, होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसको क्या बनाता है, दृश्य बना देता है ना। तो ये बात आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा, है ना। अब हम आगे बाबू जी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। आगे स्लाइड में इस टॉपिक का नाम भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है टॉपिक का नाम, क्या दिया है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, देखिए बाबू इसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब जो बाबू रे प्रकाश की किरण जो है ना, वो छोटे छोटे कणों पर जो पड़ती है ना, तो क्या होता है उसका जो वह जो कण जो होता है, छोटे छोटे कण जो होता है, प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जो है सो पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। तो वैसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश को परिकिरणन कहते हैं। फिर से हम रिपीट करते बाबूरे, प्रकाश जो है प्रकाश जो है बाबूरे, किसी प्रकाश की किरण जो होता है, जो छोटी छोटी कणों पर पड़ती है, छोटी छोटी कणों पड़ती है, तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है, कुछ मात्रा में उसको सोख लेती है, कुछ मात्रा में उसको जो है सो ग्रहण कर लेती है ना। छोटे छोटे कण जो है वो जो है छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे जैसे कि कुछ मान के छोटे छोटे कण ले लिए, ठीक है ना। अब बहुत सारे प्रकाश की किरणें ऐसे हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे है ना, तो छोटे छोटे कण पर क्या हो गया, छोटे छोटे कण जो इस तरह के हैं, वो प्रकाश के जो है सो उसके कुछ मात्रा को जो है क्या करते हैं बाबूरे, उसको अवशोषित कर लेती है। और उसके बाद पुनः जो है सो वह चारों तरफ ऐसे ऐसे ले लो, चारों तरफ इसको, चारों तरफ जो है सो क्या कर देती है बाबूरे, प्रकाश को चारों तरफ ऐसे ऐसे करके क्या करती है बाबूरे, इसको जो है सो फैला देती है। तो वैसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की प्रकीर्णन कहेंगे। और इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको हमको समझना है। सबसे पहले अभी इसमें आगे हमको पढ़ेंगे जो किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रे के बारे में जानेंगे बाबू रे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में, रे। रे क्या है बाबू रे, किरण क्या है, इसके बारे में समझिए बाबू रे, रे और किरण क्या है। बाबू रे प्रकाश के गमन का जो रास्ता होता है, प्रकाश के गमन का जो रास्ता होता है उसी किरण कहेंगे हम लोग। प्रकाश का जो गमन, यहाँ पर लिख लेते हैं बाबू रे, प्रकाश के गमन, प्रकाश के गमन, अ, गमन पथ जो है, प्रकाश का जो गमन पथ है या रास्ता जो है, उसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं बाबूरे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबूरे, पथ को हम लोग क्या बोलते हैं बाबूरे, किरण बोलते हैं ना। चलिए ये बात सभी को स्पष्ट हो गया होगा, जो किरण कहते हैं। अब हम लोग को किरण पुंज के बारे में समझेंगे, ठीक है। और उसका जो प्रकाश का जो पथ होता है बाबू वो क्या होता है, सभी को पता है, वो सरल रेखा होता है।
और उसका सीधी रेखा होता है, सभी को पता है, ये बात स्पष्ट है ना। प्रकाश जो चलती है ना वो हमेशा सीधी रेखा पे चलती है ना। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं ना। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। अब किरण पुंज के बारे में समझिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। स्लाइड को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए किरण पुंज के बारे में समझिए। बाबू रे, किरण पुंज जो है सो मुख्यतः अ, तीन प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज किसको कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों की जो समूह होगा ना, यहाँ पर लिख लेते हैं बाबू रे, है लिख लीजिए। किरणों की समूह, किरणों की समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरणों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। ये क्या लिखा गया भाई, हाँ किरण पुंज कहते हैं। ये बात सभी को स्पष्ट हो गया होगा, जो किरणों की समूह को हम लोग क्या कहेंगे बाबू रे, किरण पुंज कहते हैं। अब हमको इस बात को हमेशा याद रखना है, जो किरण पुंज जो है तीन प्रकार के होते हैं, हम लिख देते हैं। पहला हमको याद रखना है जो किरण पुंज होंगे, वो होगा अपसारी किरण पुंज। हम सबको फिगर के साथ बताएंगे, है ना। आप लोग धैर्य के साथ बने रहेंगे। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर है बाबू, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या हो जाता है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, है निश्चित रूप से समझ में आएगा ही। चलिए, तो ये जो अपसारी किरण पुंज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम, इसको बोलेंगे हम लोग बाबू रे कन्वर्जिंग बीम, ठीक है ना। तीन प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर ले लीजिए पहला जो अपसारी किरण पुंज, इसको समझिए। तो वो जो होता है वो, ये यहाँ पे वो पॉइंट बना लिए। अब देखिए यहाँ से फिगर बना रहे हैं इसमें, यहाँ पे एरो दे दिए, इस तरह से एरो दे दिए, इस तरह से एरो दे दिए, इस तरह से एरो दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। फिगर जब फिगर के साथ और स्पष्ट में आएगा बाबू, सभी को समझ में आएगा। उसके बाद एक और फिगर यहाँ बना लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर है, एक पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे देखिए बाबू रे, यहाँ पर देखिए फिगर नंबर देखिए एक, यहाँ पर फिगर नंबर दो, फिगर नंबर तीन। फिगर नंबर एक जो बाबू एग्जाम्पल है अपसारी किरण पुंज का है। यहाँ पर देखिए, जो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जो वैसा किरण पुंज होता है जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है ना, इस बिंदु से जो है सो प्रकाश की किरणें निकल रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर फिगर नंबर यहाँ पे एक जो बना दिया है, एक दो तीन, देखते हैं यहाँ पर एगो बिंदु है, ऐसी बिंदु से जो है सो सभी प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो यह जो हो जाएगा बाबू रे अपसारी किरण पुंज हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम, है ना। अब दूसरा नंबर देखिए बाबू रे, दूसरा नंबर क्या है, समांतर किरण पुंज। तो यहाँ पर क्या है ना, अब देख रहे हैं ना, जो ये किरण पुंज जो है ना, तो यहाँ पर जो सभी प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर है, देखते हैं ना यहाँ पे एक दो तीन चार को जो लाइन यहाँ देखते हैं एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। यहाँ पर देखिए, जो किसी एक ही पॉइंट पर सभी प्रकाश के किरणें एकत्रित हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, सभी प्रकाश की किरणें देखते हैं ना, एक ही बिंदु पर यहाँ पे एकत्रित हो रहा आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर यह चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो तीसरा नंबर जो यहाँ पर दिए हैं, यह अभिसारी किरण पुंज है। निश्चित रूप से सभी को स्पष्ट हो गया होगा, फिर से रिपीट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, देखते हैं यहाँ पर है फिगर नंबर यहाँ पर देखते हैं, एक जो दिया है, एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, ये हो गया समांतर किरण पुंज, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। सभी को स्पष्ट हो गया होगा, एक बिंदु से यहाँ पर प्रकाश को जो किरणें निकल रही है वे अभिसारी, और यहाँ पर देखिए जो किरण पुंज आपस में समांतर है तो समांतर किरण पुंज है। एक ही बिंदु पर आकर के सभी प्रकाश की किरणें मिल रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी। तो ये आपको अपसारी, समांतर और अभिसारी सभी स्पष्ट हो गया होगा, है ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए क्या चलते हैं अभी हम, आगे बताएंगे आपको जो है सो पारदर्शी वस्तु, है ना। पारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु,
पारदर्शी वस्तु के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो पारदर्शी वस्तु क्या है बाबू रे? ट्रांसपेरेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। जो वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो, एक उदाहरण के तौर पर बताइए। उदाहरण के तौर पर जो है सो हम लिख सकते हैं जैसे कि शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू रे, शुद्ध जल, पानी। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखना है, वो सभी को समझा रहे हैं, वायु। और यहाँ पे लिख लेते हैं कांच। कांच का मतलब हो गया ग्लास, ग्लास का मतलब हो गया शीशा, है ना। देखिए, जल में भी जो है सो प्रकाश जो है सो पूरा के पूरा प्रवेश कर जाती है, वायु में भी, कांच में भी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर जो सूर्य से रे ऑफ लाइट आती है, सूर्य से जो प्रकाश आती है, तो वह वायु से होकर के ही गुजरती है। अगर वह वायु रोक लेता सूर्य के प्रकाश को, तो हमारे धरती पे अर्थ पर नहीं पहुंचता। यानी कि वह जो है वायु जो है, हवा जो है, उससे जो है सो प्रकाश आसानी से जो है सो पार कर जाता है। शीशा जो देखते हैं, आप देखते हैं टॉर्च देखते हैं, टॉर्च में लेंस लगा रहता है, वो कांच रहता है, वो ग्लास रहता है ना। और जब उसको हम ओपन करते हैं ना, तो उस ग्लास से होकर के प्रकाश का फ्लैट आ जाता है ना। तो कांच, कांच, वायु, शुद्ध जल, तीन एग्जाम्पल दे दिए हैं। यह हो गया पारदर्शी वस्तु, है ना। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया, पारदर्शी वस्तु एक ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश जो है आसानी से जो है सो वो उस वस्तु से जो है सो आसानी से पार कर जाए, उसका प्रकाश जो है सो। अब अपारदर्शी वस्तु क्या हो जाता है, तो हमारे घर की दीवारें हैं, हमारे घर की दीवारें, उस पर कोई टॉर्च को आप ओपन कीजिए या कोई को बल्ब को जलाइए, तो आप देखेंगे दीवार के उस साइड में जो है सो प्रकाश नहीं जाते रहते हैं। तो हमारे घर की जो दीवारें हैं बाबूरे, वो अपारदर्शी वस्तु हो जाएंगे, है ना। तो अपारदर्शी, पहले पारदर्शी समझा दिए, उसके बाद में हम यहाँ पर लिख दिए अ, एक मिनट, एक मिनट, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पारदर्शी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे सीधे अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु के बारे में, ठीक है बाबू। चलिए अपारदर्शी की वस्तु के बारे में समझिए। अपारदर्शी वस्तु के बारे में अभी आपको जस्ट बता दिए हैं। जो प्रकाश जो है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखिए यहाँ पर किताब, किताब लिख सकते हैं ना। किताब देखिए, किताब पर अगर कोई टॉर्च को जलाइए या फिर कोई प्रकाश है, तो वह किताब के इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे घर की दीवारें लिख सकते हैं, टेबल लिख लीजिए आप, जो है सो टेबल, है ना। उसके बाद में जो है सो लकड़ी, ये सब बाबू रे क्या हो जाता है पता है, अपारदर्शी वस्तु। चलिए एक और वस्तु के बारे में जानेंगे हम लोग है। ये बता दिए अपारदर्शी, एगो बता दिए पारदर्शी। अब बताएंगे बाबू रे हम लोग पारभासी, है ना। तो अपारदर्शी को हम लोग बोलते हैं, अपारदर्शी तो हो ही गया था ना। अब बताएंगे बाबू हम लोग पारभासी। तो पारभासी वस्तु क्या होता है? पारभासी वस्तु क्या होता है, देखिए। पारभासी वस्तु क्या होता है बाबू रे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होता है, वैसा वस्तु जिससे कुछ पारता है। जैसे कि अगर तेल से भींगा हुआ कागज, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तेल से भींगा हुआ कागज, भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज, ये जो तेल से भींगा हुआ कागज होता है बाबू रे, ये होता है पारभासी वस्तु। तेल से भींगा हुआ कागज है। अब उससे जो है सो आप क्या करेंगे, वैसे अगर कागज सूखा है और तब आप टॉर्च को जलाइए आप हैं, तो वो प्रकाश जो है उस कागज से उधर नहीं जाएंगे वे। लेकिन तेल से भींगा हुआ है, तब जो हम जो किसी भी उस पर प्रकाश पड़ेगा, तो कुछ कुछ जो है सो प्रकाश उसको जो है सो आते रहता है उसका जो है ना। और उदाहरण ले सकते हैं तो कोहरा, कोहरा, कोहरा जो है, कोहरा भी जो है सो क्या हो जाता है, पारभासी वस्तु हो जाता है ना। तो आप ये दो एग्जांपल दे दिए, समझ ही गए होंगे। एक और एग्जांपल लेना है तो थीन पेपर ले लीजिए। तीन एग्जांपल दे दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है सो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु जो है सो समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह से आपको हम फिजिक्स में पढ़ाते रहेंगे। अब इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप लोग नोट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 725799 800। इस पे आप हम जो है सो मैसेज कर दीजिएगा, तो आप लोगों को जो है सो हम लोग नोट फिजिक्स का दे देंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, सभी बच्चों को हम लोग नोट्स जो है सो भेज देंगे।